welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hello, this is Aman and you are listening your favorite radio station Radio Tashan जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि बीते 21 अगस्त की रात्रि यश गुप्ता जी अर्थात राजन गुप्ता जी का असामयिक स्थितियों में निधन हो गया। जैसे ही इस घटना की सूचना मुझे प्राप्त हुई, यकीन मानिए मैं पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर था। इस घटना की सूचना सर्वप्रथम मुझे राजन गुप्ता जी के एक करीबी मित्र रहे श्रीमान नंदन गुप्ता जी ने फोन करके दी थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उनके भाई को फोन किया फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने बताया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। आनंद फानन में मैं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और वहां का नजारा बहुत खौफनाक था। एक कतार में करीब करीब 20 से 25 मृतक शरीर रखे हुए थे। उनमें से यह पहचान पाना कि कौन सा मृत शरीर किसका है बेहद मुश्किल था। अगले 2.5-3 घंटों तक इंतजार करने के बाद मैंने काउंटर पर जाकर यह पता करने की कोशिश की तो पता चला कि सूचना सही है। यश गुप्ता जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तकनीकी के बेहतरीन जानकार और रेडियो टशन चैनल के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। उनकी सोच हमेशा से सकारात्मक रही थी, लेकिन न मालूम ऐसी क्या स्थिति आई जिसके कारण उन्हें अपनी जिंदगी को समाप्त करना पड़ा। वो मेरे सबसे करीबी मित्र थे। मैंने उनके साथ अपने जीवन के 17 साल व्यतीत किए हैं। हालांकि शुरुआत में मेरी उनसे कोई खास मित्रता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा मेरी मित्रता उनसे अच्छी होती गई। बीते 6-7 वर्षों से मैं उनके साथ एक ही कक्ष साझा करता आया हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। मैं संदेश को बहुत भारी मन से ध्वनियांकित कर रहा हूं। यदि कोई त्रुटि हो जाए बोलने में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं रेडियो टशन के तमाम सदस्यों, तमाम प्रतिभागियों और अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ तथा रेडियो टशन के साथ अपनी सहानुभूति और अपने सहयोग को बनाए रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपका भारी समर्थन यूं ही मिलता रहेगा। यह यश जी का एक सपना था कि हम रेडियो टशन को विश्व स्तर पर ले जाएंगे, जो फिलहाल उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन क्योंकि अभी हम और आप इस स्थिति में हैं कि उनके द्वारा देखे गए सपने को पूरा कर सकते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। मेरी उनके साथ यादों की बात करूं तो इतनी यादें हैं कि शायद कई साल लग जाएं तब भी खत्म ना हो। मैं बहुत स्तब्ध था इस घटना के बाद। बहुत समय लगा मुझे अपने आप को नियंत्रित करने में। अभी भी मेरे पास इतने टेलीफोन्स आते हैं कि मैं चाहते हुए भी उस घटना से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। जिंदगी ईश्वर के द्वारा दी जाती है और उसे लेने का भी हक
केवल ईश्वर को होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप तमाम लोगों से विनती है कि स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप इस तरह का कदम मत उठाइएगा। ज़िंदगी में एक दोस्त ऐसा ज़रूर रखिए जिससे आप सब कुछ खुलकर साझा कर पाएँ। ऐसा करने से शायद आपकी परेशानियों का हल मिल सके। यदि उन्होंने मुझे कुछ बताया होता तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करता। लोग पूछेंगे उन्होंने आत्महत्या क्यों की, तो इस बारे में मेरे पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कयासों पर मैं जाना चाहता नहीं हूँ, वरना मैं आपको कुछ भी बोल सकता था। सुनने में बहुत सारी बातें आईं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है इस विषय में केवल वही बता सकते थे, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं है। आगे आप तमाम उनके प्रियजनों तथा कुछ अन्य लोगों के शोक संदेश सुनेंगे जिन्होंने या तो उन्हें पढ़ाया है या तो उनके साथ काम किया है। अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार धन्यवाद। श्रोताओं, मैं निधि अपने रेडियो टशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी के स्नेह एवं सहयोग के लिए आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपना स्नेह एवं सहयोग हमें सदैव इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे। पिछले शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त को हमारे सहकर्मी यश उर्फ राजन गुप्ता का निधन हो गया। राजन बहुत ही सरल एवं सृजनात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ वह पहले इंसान भी थे जिन्होंने रेडियो टशन की नींव रखी और उनकी लगातार कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आज रेडियो टशन इस मकाम पर आ पहुंचा है। राजन अब हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी स्मृतियां एवं उच्च विचार सदैव हमारे साथ रहेंगी। इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह राजन की दिव्यांगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। श्रोताओं, रेडियो टशन थोड़े समय के लिए विराम ले रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। दोस्तों, मैं यहाँ आज आपसे साझा करूँगी अपने वो एक्सपीरियंस जो मैंने राजन गुप्ता जी के साथ में शेयर किए। सबसे पहले मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। हमेशा अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहते थे। हर काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे और उनकी यही आदत हमें मोटिवेट करती थी, हमें हौसला देती थी कि हमें अपना काम सबसे पहले करना चाहिए। हमारे लिए हम सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। तो और यही मैंने उनसे सीखा है कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप सब पा लेते हैं, चाहे मंजिल कितनी ही क्यों ना दूर हो। और फिर वो मंजिल ही क्या जिसके लिए मुश्किल रास्तों पे ना चलना पड़े। तो वो हमेशा मुझे इंस्पिरेशन देते थे, हमेशा मुझसे कहते थे आपकी आवाज़ रेडियो के लिए बनी है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप और अच्छा कर सकती हैं, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए और ट्राई कीजिए चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीखिए, रिकॉर्डिंग करिए। बहुत सी चीज़ें मुझसे कहते थे वो मुझसे कहते थे कि मैं अपनी आवाज़ से अपना करियर बना सकती हूँ और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकती हूँ।
तो बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करना, क्योंकि हमेशा अच्छा ऐसा होता है ना कि आप उसी से बात करना पसंद करते हैं जो आपको इंस्पिरेशन दे, जो आपको सुकून दे सके। तो राजन सर मुझे पीस ऑफ माइंड भी देते थे और मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क भी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार। मैं राजेंद्र ठाकुर रेडियो टशन से बात कर रहा हूं। बहुत ही दुख का समाचार है कि मिस्टर यश गुप्ता अब हमारे मध्य में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनको अपने परम धाम में आश्रय प्रदान करें। नमस्कार, मैं सौरभ राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। आज हम अपने बीच नहीं रहे राजन को याद कर रहे हैं। मेरे लिए राजन उन खूबसूरत यादगार पलों की तरह है जो अब मेरी यादों में ही रह गया है। उससे जुड़ी यादें हमेशा ही मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करती थीं कि यकीनन मेरे विद्यालय से निकलने वाले छात्र बहुत ही मेधावी और बहुत ही ऊर्जावान हैं। राजन सही मायनों में नवीन दिशाओं और नवीन विचारों को सोचने वाला, समझने वाला और उन पर कार्य करने वाला छात्र था और एक अच्छा इंसान था। जब भी उसके बारे में स्मरण करता हूँ तो केवल 2 बातें ही सारगर्भित रूप से समझ में आती हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था और वो बहुत योग्य और बहुत मेधावी छात्र था। सीखने की ललक जिस प्रकार की किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए वो उसमें थी। आशा करता हूँ ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे। इस समय हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि राजन, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान थे और अपने छोटे भाई, शिष्य और एक अच्छे अनुज के रूप में मैं सदैव राजन को अपनी स्मृतियों में रखूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भवेश यादव कोलकाता से। यश गुप्ता जी लखनऊ के रहने वाले हमारे सर यानी हमारे बड़े भैया की तरह ही थे वो, और इतना ज़्यादा मुझे उनसे मोटिवेशनल मिला है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उनका ऑडियो कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों ने सुना है और सब कोई को अच्छा बातचीत लगी है, लेकिन अब वो हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, साथ साथ उनकी पूरी परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। मैं हमेशा उन्हें मिस करूँगा, मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उन्हें मिस करेंगे। इतने अच्छे इंसान छोड़कर चले गए, ये कभी यकीन नहीं होगा और नहीं तो ये जल्दी भूल पाऊँगा। यश भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु भगवान, मेरी यही दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो, दिस इज सुमेर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे यश जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को शोक से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करें। रेडियो टशन के
सभी सुनने वालों को मंतोष कुमार का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 21 अगस्त को हम लोगों ने रेडियो टशन के संस्थापक सदस्य व अपने बहुत ही करीबी मित्र शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के होनहार छात्र भाई राजन गुप्ता को खोया है। दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन शकुंतला मिश्रा परिवार के साथ साथ पूरे दृष्टिबाधित समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजन गुप्ता जी दृष्टिबाधित जनों के साथ होने वाले हर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में हमेशा आगे रहते थे, सदैव तत्पर रहते थे और शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अन्याय के विरुद्ध जितने भी संघर्ष किए बीते 4-5 सालों में, सभी में राजन गुप्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके इस योगदान के लिए हमारा दृष्टिबाधित समाज उन्हें हमेशा याद करेगा और हम शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के सभी दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं उन्हें उनके योगदानों के लिए कभी भूल नहीं पाएंगे। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित जनों को उचित सम्मान दिलवाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसके लिए राजन गुप्ता हमेशा याद किए जाएंगे। विशेष रूप से हमने अपना एक बहुत ही करीबी मित्र व शिष्य, क्योंकि वो डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स डीएड कोर्स भी कर चुके थे और उस दौरान हमने पढ़ाया भी है उन्हें, तो एक शिष्य, एक मित्र और कहूँ तो एक छोटा भाई हमने खोया है। विशेष रूप से मुझे वो बहुत सम्मान दिया करते थे और कई बार मैं उन्हें डांट भी देता था तो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। मैं सूरज प्रताप सिंह रेडियो टशन चैनल के लिए, जब चैनल पर जीके की प्रतियोगिता हुई उसका मैं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि हमारे बीच इस रेडियो टशन चैनल के फाउंडर श्री एस नहीं रहे। अब मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस दुख सहने की ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्ते, मेरा नाम राजीव है। जिन्होंने रेडियो टशन की शुरुआत की, रेडियो टशन को इतना आगे बढ़ाया, हमारे यश भाई, हमारे मित्र आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता खेला था, हमें बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारा तीसरा स्थान आया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वे जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गुजरात अहमदाबाद से मेमन आस्ताना। यश भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। नमस्कार श्रोताओं, मैं ऋषभ कुमार चौरसिया बात कर रहा हूं और अब मैं क्या ही कहूं। मैंने रेडियो टशन द्वारा आयोजित कराई जा रही जीके क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था, जो कि जहाँ तक जून और जुलाई के महीनों में कराई गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था इस प्रतियोगिता में भाग लेके। लेकिन ये सुन के बहुत दुख हुआ कि हमारे
जो प्रतियोगिता के आयोजक थे उनमें से एक प्रमुख आयोजक श्री यश गुप्ता, जिनको हम राजन गुप्ता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया किन्हीं कारणों से। और वो कारणों को उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। हो सकता है कि वो अंदर ही बहुत कुछ दबाए रहते थे और बाहर से अत्यंत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, तो किसी को कुछ जानकारी उनके बारे में नहीं हो पाई, क्योंकि वो इतनी तन्मयता से कार्य करते थे और लगे रहते थे अपने कार्यों में। तो ऐसा किसी को लगा ही नहीं कि ये जो बंदा इतना एक्टिव होता है, इतना एक्टिव हो सकता है अपनी ज़िंदगी में, वो बंदा कभी ऐसा कदम भी उठा सकता है। तो सब लोग भौचक्के हैं, जैसा मैं भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ एक तरह से। और अब मैं क्या ही कहूँ, कुछ ऐसी पता नहीं क्या ऐसी बातें रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया हमारे बीच के वो किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात हो रही होगी। तो अब वो तो उनके साथ ही दफन हो गया है, वो राज जो भी उन छुपाए हुए थे। अब बहुत दुख है, हम सभी को बहुत दुख है। हम जितने विनर्स हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी सब लोग हैं, सबको बहुत दुख हो रहा है इस बात से। अब मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी है मतलब शांति उनकी आत्मा को प्रदान करे। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। और आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है तो वो आगे से कोई ऐसे कदम ना उठाए, है ना। कुछ भी यदि आपको शेयर करना है तो अपने सबसे अच्छे मित्र से या परिवार के किसी तो सदस्य से शेयर करें। ऐसा कोई कदम ना उठाए जैसा उन्होंने उठाया, है ना। या किसी ऐसे कदम उठाने की किसी को नौबत ना आए। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हों, तो कोई बात नहीं। अब मैं ऊपर वालों से यही दुआ करूँगा, ऊपर वाले से, कि उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी जो उनके परिवार हैं उनको मैं कहूँगा कि धैर्य बना के रखें और शोक प्रकट अब ज़्यादा ना करें, क्योंकि जो होना था तो हो गया है। कृपया आप आगे मतलब बढ़ें। और उनके परिवार को भी मैं सांत्वना देना चाहूँगा, और उनके लिए तो मैंने जो कहना था तो कह ही दिया है। तो हमारे बीच से एक बहुत हमारे प्रख्यात आयोजक और प्रख्यात व्यक्ति जो कि अब नहीं है, तो बस उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे।